नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनची आरती में। दोस्तों, आप कई लोग जो हैं मतलब मेरे कई सारे शुभचिंतक जो भाई है, जो कि बहन है और दूसरे जो भी सारे व्यक्ति हैं जो कि धूप धुनची आरती को जो है वो एकदम पहले समय से देख रहे हैं, यानी कि एकदम प्रथम दिन से कहा जाए या फिर मेरे जब शायद 100 सब्सक्राइबर थे तब से वो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आज भी वो जुड़े हैं मेरे साथ। कई लोग शायद इस बीच में चले भी गए या फिर जो है पहले उन लोगों का बहुत सारा कमेंट्स आता था। आज कल जो है उनमें से 4-5 लोगों का कमेंट जो है वो थोड़ा कम आता है। मतलब हो सकता है कि वो अपने जीवन में बिजी है या फिर इससे भी अच्छे कंटेंट जो है उन्हें कहीं और पर मिल रहा है। तो उनके जो भी सारे प्रश्न हुआ करते थे, यानी कि जो भी सारे विषय शायद उन्हें यहाँ पर मिलता था उससे कई अच्छा शायद किसी दूसरे चैनल में मिल ही जा सकता है। ये हो ही सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके हर जो भी सारे प्रश्न हैं, हर जो भी सारे विषय हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो धूप धुनची आरती में आपको मिल जाएंगे। धूप धुनची आरती का एक उद्देश्य है, क्योंकि आप में से कई लोग मुझे कई समय जो है उद्देश्य लेकर बोलते हैं। मैंने इसके बारे में जो है पहले भी वीडियो बनाया है, पर आज मुझे लगा कि फिर से एक बार इस विषय में थोड़ा बात करते। ये वीडियो बस आप लोगों से थोड़ा बातचीत करने के लिए है। हर समय जो है ना केवल मात्र एक मतलब विधि के ऊपर या फिर कई विषयों को ऊपर बोलना नहीं, बल्कि कई समय जो है थोड़ा बहुत गपशप करना, कई समय हमारे असल में उद्देश्य, असल में हमारा कार्य क्या है, इस विषय में भी जो है हमें अपने सब्सक्राइबर को, हमें अपने लोगों को बताना ज़रूरी है। हो सकता है कि कई लोग हमारे वीडियोज़ रोज़ देखते पर उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं। तो सभी के लिए जो इस भावना के साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए जो है कभी कभी ऐसे वीडियोस बनाना भी ज़रूरी होता है। धूप धुनची आरती जो है, मैं पहले कई बार आप लोगों को कह चुका हूँ, कई वीडियो में आप लोगों को कह चुका हूँ, धूप धुनची आरती एक भावना है। हम धूप पूजा के माध्यम से जो सहज और सरल पूजा की जाती है, जो कि हमारे सनातन प्रक्रिया है, जो कि हमारी सनातन पद्धति है, जैसे कि धूप के सामग्रियों के विषय में आपको यजुर्वेद में वर्णन मिलेगा। कई मंत्र जो कि धूप मंत्र के रूप में इस्तेमाल होता है वो वैदिक मंत्र हैं। पुराणों में, तंत्र में, कई सारे स्मार्त ग्रंथों में जो है इस धूप पूजा का वर्णन है। धूप पूजा सभी के साथ किए जा सकते हैं, यानी कि वो जो है पंचोपचार से आप कर सकते हैं, आप जो है षोडशोपचार विधि के साथ कर सकते हैं, अष्टादश उपचार विधि के साथ कर सकते हैं, स्वतंत्र भी कर सकते हैं, यानी कि केवल धूप से ही पूजन किया जा सकता है। उसे जो है वो स्वतंत्र पूजन का, जैसे केवल पुष्प पूजन होता है, केवल धूप पूजन होता है, केवल बिल्व दल से पूजन होता है। शिव जी के पूजन जैसे सहस्त्र बिल्व दल से उनके केवल पूजन होता है। तो उसमें भी वैसे जैसे कि चंदन चाहिए होता है, उसमें भी जो है गंध पुष्प चाहिए होता है। तो गंध पुष्प तो अर्पण करना ही होता है, पर मूल वहाँ पर जो उपचार होता है वो जैसे बिल्वपत्र हो गया, धूप के विषय में धूप हो गया, कई लोग जो है दीप के माध्यम से भी पूजन करते हैं। तो ये स्वतंत्र माध्यम हो गया। तो धूप पूजा की अगर बात की जाए, जो कि हम यहाँ पर ज़्यादातर दिखाते तो यही है। मैं ज़्यादातर आप लोगों को पंचोपचार में भी दिखाता हूँ, मैं षोडशोपचार विधि के साथ भी दिखाता हूँ, मैं अष्टादश या फिर उससे ज़्यादा उपचार, कई समय आप लोग कहते हैं, मैं ज़्यादातर षोडशोपचार और अष्टादश उपचार के ऊपर ही बात करता हूँ। द्वादश और दश उपचार के बारे में भी बात करता हूँ, पंच उपचार के बारे में तो बात करता ही हूँ, दश उपचार के बारे में ज़्यादा मेरा फोकस रहता है, सप्त उपचार और दश उपचार के बारे में। अब जो 32 उपचार या फिर 64 उपचार होते, उन सारी चीज़ों के बारे में भी कई लोग मुझे कहते हैं कि क्या क्या देना चाहिए। अब मैंने सोचा है कि उसके ऊपर एक एक अलग सा वीडियो मैं बनाऊंगा, मतलब क्या क्या देना होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें और होती है उपचारों में, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। पर जब मैं विधि दिखाता हूँ तो इसे मैं इंक्लूड नहीं करता हूँ, क्योंकि वो सभी के लिए घर पे करना संभव नहीं होता है। मूल रूप से 7, 10 और षोडश, इस विधि में ही ज़्यादातर पूजन जो है वो हम घर पे करते हैं। तो धूप
पूजा का हमारा उद्देश्य यही है कि सभी जो है अपने पूजन को करे, चाहे वो पंचोपचार पूजा के माध्यम से, धूप पूजा के माध्यम से करे, धूप सेवा के माध्यम से करे, धूप दीप आरती के माध्यम से करे। धूप आरती जैसे धूप दीप, धूप और धुंची धूप और पंचदीपक का आरती जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। आप आरती के माध्यम से ही पूर्ण पूजन कर सकते हैं, ये भी कई शास्त्र में कहा गया है। तो इस प्रकार से जैसे धूप हवन हो गया, धूनो पुराण हो गया, धूप के इतने सारे प्रकार से जो है, इतने सारे विधि, एक्चुअली विधि से जो है पूजन किया जा सकता है। तो ये जो हमारे सनातन प्रक्रिया है, ये जो हमारे सनातन पद्धति है धूप आराधना का, वही जो है मैं मूल रूप से आपको धूप धुंची आरती चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ। कई में लोगों को ये सारी चीज़ें शायद समझ में आता है। कई लोग मुझे ये कहते हैं कि आप केवल धूप पर ही फोकस करके क्यों बातें करते हैं, दूसरे कई सारे विधि, दूसरे ये दिखाइए, आप पोशाक ऐसे दिखाइए, वैसे दिखाइए। देखिए, दिखाने से कोई समस्या नहीं है। कई लोग जैसे मुझे कहते हैं कि आप लक्ष्मी नारायण के पोशाक किस प्रकार के हैं, आप वो दिखाइए, श्रृंगार आदि दिखाइए। तो ये दिखाना कोई मुश्किल के विषय नहीं है, या फिर दिखाया जा भी सकता है, पर मूल मेरा जो विषय है, मुझे ये लगता है कि किसी एक विषय पर ही हमें ना अपने आप को एकाग्र करके, टिकाव करके रखना चाहिए, जिसे कंसिस्टेंसी कहा जाता है। यानी कि आपको उस एक विषय पर कार्य करते रहना चाहिए, कार्य करते रहना चाहिए, कार्य करते रहना चाहिए। अगर वो विषय जो है सही है, वो विषय जो है संपूर्णता से सच्चा है, तो उसे जो है लेकर आपको कार्य करते रहना चाहिए। बहुत सारे विषय को एकत्रित करके कार्य करना, इससे जो है कई समय कई जगह पर मन भटकता रहता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि दीक्षा की ज़रूरत, गुरु की ज़रूरत क्यों होती है। गुरु की दीक्षा की ज़रूरत इसी वजह से होता है क्योंकि प्राइमरी लेवल पे हमारा मन जो है वो चंचल होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि कई लोगों की जैसी धारणा है कि हम जो है पूजा कर ही नहीं सकते दीक्षा या गुरु के बिना, पर विषय वो नहीं है। विषय ये है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कि हम जो है प्राइमरी लेवल पे, यानी कि प्राथमिक तौर पर जब हम कोई कार्य करते हैं ना, तो हमारा मन बहुत चंचल होता है। मान लीजिए हम शिव जी के एक मंत्र जो है वो नित्य दिन जाप करते हैं, अचानक से हमारा मन हो गया कि शिव जी के ये मंत्र जो हम जाप कर रहे हैं क्या वही सही है, या फिर जो है हमें माँ दुर्गा के मंत्र का भी जाप करना चाहिए। तो ये जो हमारी मन की जो चंचलता है, उसे ही गुरु जो है अपनी दीक्षा के माध्यम से एक सही दिशा देते हैं। तो इसलिए गुरु दीक्षा या फिर गुरु के पथ जो है प्राइमरी लेवल पर जो लोग अपने आप को सच में एकाग्र नहीं कर पाते, इधर से उधर भटक जाते हैं, तो उनके लिए ये ज़रूरी होता है। हमारे YouTube चैनल की ये जो धूप धुंची आरती है बहुत स्पष्ट है, धूप धुनुची और आरती। धूप जो है, मैं यहाँ पर धुनुची धूप के बारे में बात करता हूँ। मैंने कभी भी जो है आप लोगों से किसी और धूप के बारे में बात नहीं की है। कई लोग मुझे कहते हैं कि आप जो है जो बाज़ार में मिलने वाले जो धूप बत्ती है उसके ऊपर आप क्यों नहीं दिखाते। जो भी सारे वो शायद पतंजलि का एक मिलता है ना धूप बाटी, मतलब धूप बावल एक मिलता है, उसके ऊपर आप एक वीडियो बनाइए। धूप बावल के बारे में मैंने वैसे कई लोगों को कहा है कि आपको अगर मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा करना चाहते, दिन में अगर 2-3 बार वो पूजन करना चाहते, सेवा करना चाहते, तो वो जलाए या नहीं। तो मैंने उन्हें कहा है कि ठीक है, आपको अगर लगता है तो एक आध बार आप जला सकते हैं, पर मूल जो विषय है यहाँ पर वो धुनुची धूप ही है। और धुनुची धूप जलाने की जो प्रक्रिया है वो पूर्णता से एक हमारी जो प्राचीन, यानी कि जो सनातन पद्धति है, जो कि ये अग्नि को हम जैसे धूपाग्नि प्रज्वलन करके, जो जैसे हम अग्नि प्रज्वलन कर रहे हैं और उसके बाद उसके माध्यम से जो धुआं उठ रहा है, जो कि पवित्र धुआं, जो कि पंचवायु के माध्यम से भगवान उसमें से नैवेद्य को ग्रहण कर रहे हैं। तो ये असल में जो है हमारी एक प्राचीन, हमारी सनातन पद्धति है। यही पद्धति सभी को बताने के लिए ही जो है हमारा ये चैनल है। तो ये एक भावना हो गई। मैं कभी किसी को ये नहीं कहता कि आपके जो भी सारे प्रचलन हैं, चाहे वो कुलाचार है, आपके जो भी सारे विधि है आप करते, उसे आपको बदल कर इसे अपनाने की ज़रूरत है। आप अगर केवल मात्र, कई लोग ये कहते हैं कि नहीं हम लोग इस धूप पूजा के माध्यम से ही केवल पूजन करना चाहते, कई लोग मुझे मेल पर, कई लोग मुझे दूसरे और भी माध्यम से बातें करते, तो वो मुझे कहते कि हम पूर्णता से धूप समर्पण करके ही पूजन करना चाहते हैं। हम जो है
किसी अपने कुलाचार मतलब हम कुलाचार नहीं, हम एक स्वतंत्र रूप से जो है एक पूजा समर्पित करना चाहते हैं हम अपने इष्ट को। तो कई लोगों के इष्ट जो है मतलब जैसे कि कई वैष्णव परिवार से होते, पर वो मन ही मन जो है माँ को इष्ट मान कर चलते हैं। तो वो चाहते कि उनकी इष्ट पूजा की एक स्वतंत्र पद्धति हो। तो ऐसे कई मुझे जो है वो मेल आए हैं कि हम इस तरीके से करना चाहते हैं और पूर्णता से इसी विधि का पालन करना चाहते हैं। तो बिल्कुल सही है, आप वो कर सकते हैं। मतलब अगर केवल धूप उपचार के साथ आप अपनी स्वतंत्र पूजन करना चाहते हैं तो सही है। पर अगर आप जो है अपनी कुलाचार और अपनी पारिवारिक जो नियम है उसका पालन करते हुए भी जो है धूप पूजन और धूप सेवा आरती आदि करना चाहते हैं तो उसमें भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मैं इसलिए कभी भी किसी को ये नहीं कहता हूँ कि आपको जो है आपको इसे बदलना चाहिए, आपको जो है इस प्रक्रिया आपको जो है बदल कर आपको केवल धूप पूजन की यही प्रक्रिया अपनाना चाहिए। मैं कभी ऐसा नहीं कहता हूँ। आपको अपनी विधि का पालन करते हुए ही आप जो है इस विधि का मतलब इस धूप पूजन सेवा आरती आदि विधि का आप पालन कर सकते हैं। धूप पूजा आपको ये स्वतंत्रता ये स्वाधीनता आपको देती है। तो विषय यही है हमारे यहाँ पर धूप पूजा जो कि हमारे जो सनातन पद्धति की पूजा है वो कहीं लुप्त ना हो जाए, वो कहीं जो है खो ना जाए। कई सारे हमारे जो विधि है, कई सारे हमारे जो नियम है, कई सारे खासकर जो अग्नि क्रियाएं होती हैं वो सारे कहीं हमारे खो चुके हैं। चाहे वो वैदिक प्रक्रिया हो, चाहे मतलब कुछ जो विशेष शाक्त तंत्र के इन नियम से भी कुछ पद्धति थे जो मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना जो वैष्णव अग्नि जलाकर भी एक पूजन किया जाता था। ये सारे जो अग्नि कार्य अग्नि क्रिया जो है अग्निहोत्र बोल सकते हैं, अग्निहोत्र को तो वेद में जो है नित्य कार्य कहा गया है। तो ये सारी चीज़ें ना धीरे धीरे खो रहा है। तो हम अगर इस तरीके से धुनुची धूप के माध्यम से धूपाग्नि के माध्यम से हम ये पूजन आदि नहीं करेंगे पूरी तरीके से तो हमारी ये परंपरा भी पूरी तरीके से लुप्त हो जाएगी। मतलब कभी जो है बस दुर्गा पूजा के समय हमने धुनुची धूप जला लिए और थोड़े बहुत हमने नृत्य किए धुनुची धूप जलाकर और उसका एक वीडियो बन गया, वो जो है यूट्यूब या फेसबुक पर अपलोड हो गया, या फिर जो है कभी कभी हमने इसके ऊपर कुछ क्या होता है हैशटैग लगाकर हमने बस कहा कि ये जो है ये धुनुची नृत्य है, ये जो है धुनुची है। तो इससे बढ़कर मुझे लगता है और दुख की बात कोई हो ही नहीं सकता कि हमारी इस प्राचीन पद्धति सनातन इन पद्धतियों को जो है इस प्रकार से लोगों को जो है वो बताने की ज़रूरत अगर आन पड़े भविष्य में। तो इसलिए जो है हमें अपनी सनातन जो पद्धति है हमें जो है उसे अपनी तरीके से संपूर्णता से जो है उसे अपनी पूजा पद्धति में प्रतिदिन यानी कि नित्य कार्य में जो है उसे करना चाहिए। विशेष पूजा हो नित्य पूजा हो हर किसी में जो है हमारी इस सनातन पूजा पद्धति को करना चाहिए। कई लोग मुझे ये कहते हैं कि क्या ये जो है आप मतलब बंगाल साइड से है मतलब बंगाल से है तो उस साइड में या पूर्वी भारत में इसका ज़्यादा प्रचलन है खासकर बंगाल में, तो इस वजह से क्या आप इस विषय को लेकर बंगाल की पूजा पद्धति के बारे में बताने की मतलब उस विषय में जो है कोई मत प्रतिष्ठा करने के बारे में आप बोल रहे हैं। तो पहली बात तो जो है दोस्तों मैंने जब ये चैनल शुरू किया था तो पहली बात मैंने ऐसा किसी भी प्रकार का कोई सोच नहीं रखा था कि मैं यहाँ पर बंगाली विधि और इन सारे विषयों के साथ बात करूँगा। मैं संपूर्णता से धूप पूजा के ऊपर ही कार्य करता था और अभी भी मेरा फोकस जो है उसी के ऊपर है। उसके साथ साथ मुझे लगा कि हाँ कुछ विधि जैसे कि ये धूप पूजा से रिलेटेड है और कुछ विधि जो है लोग जानना चाह रहे हैं तो उन विधियों को बताने में क्योंकि मुझे वो सारी चीज़ों के बारे में जानकारी है तो उन सारी चीज़ों को अगर जो है विशेष पूजा के ये समय अगर लोग उसे करना चाहते तो वो अगर मैं इस धूप पूजा के साथ साथ उन विषयों के ऊपर भी थोड़ा आलोचना करूं तो कोई समस्या के विषय नहीं है। तो इसी वजह से जो है मैं कुछ अनुष्ठान के विधि जो है जो हमारे यहाँ पर जिस प्रकार से निभाए जाते हैं जिस प्रकार से कुछ विधिवत पूजा पद्धति होती है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। पर धूप संस्कृति कोई बंगाली संस्कृति केवल कोई मराठी संस्कृति गुजराती हो या फिर जो है भोजपुरी बनारस ऐसे किसी एक क्षेत्र की संस्कृति नहीं है। ये जो है संपूर्ण भारत की संस्कृति है बल्कि मेरे लिए तो मुझे लगता है ये एक सनातन संस्कृति जो कि पूरे विश्व भर में जो है इस संस्कृति एक समय में निभाई जाती थी।
अगर आप इतिहास के पन्नों में देखेंगे तो इसके आपको कई प्रमाण मिल ही जाएंगे। तो ये पूरे भारत की संस्कृति है, ये धूप संस्कृति है। यहाँ पर बंगाली संस्कृति, गुजराती, पंजाबी, मारवाड़ी, यहाँ पर जो है भोजपुरी, बनारसी, ऐसे कोई विषय जो है वो कोई मायने नहीं रखता है दोस्तों। ये धूप संस्कृति जो कि हमारे प्राचीन सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हम उस विषय को लेकर बात करते हैं, उस विषय में, उस पूजा पद्धति, उन सारी चीज़ों को लेकर आप लोगों को वो मतलब जागरूक करने की, उन सारी चीज़ों को आप अपने घर में नित्य दिन करें, ये हमारे धूप धुन जी आरती चैनल का मूल उद्देश्य है। यहाँ पर किसी भी प्रकार से जो है किसी बंगाली संस्कृति या फिर किसी संस्कृति के ऊपर केवल मात्र फोकस करके जो है बताना कोई मेरा उद्देश्य या फिर हमारे चैनल का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर धूप संस्कृति के साथ, धूप दीप आरती के साथ आप जुड़ पाए, ये संस्कृति जो है पूरे भारत में धूप धुन आरती, ये जो है पूरे भारत भर में ये जो धूप संस्कृति है, सनातन संस्कृति, वो सभी लोग और अच्छे तरीके से जाने और इसे संरक्षित करें, ये सबसे बड़ी बात है। कई लोग मुझे इस बीच, जैसे कि कई लोगों ने मुझे मेल किया कि वो जो है वो इन सारी चीज़ों को लेकर कुछ व्यापार भी शुरू करना चाहते हैं, मतलब वो ऐसे धूप के राल गुगुल इन सारे विषयों को लेकर जो है वो एक धूप के व्यापार शुरू करना चाहते हैं। उन्हें कहीं उत्साह मिला है हमारे इस चैनल को देखने के बाद। तो मुझे बहुत खुशी हुई इस विषय को जानकर कि, क्योंकि देखिए ऐसी चीज़ों को लेकर जब लोग व्यापार शुरू करेंगे तो इसका प्रचार होगा और ये सारी चीज़ें जो है ना तभी संरक्षित रह पाएगा। केवल मात्र मेरे चैनल में बोलने से और मेरे इस चैनल पर जो है केवल इस विषय के बारे में बताने से ही नहीं ये चीज़ केवल संरक्षित रह सकता है या फिर इस नियम का पालन हो सकता है। सभी लोग जब जो है बहुत संक्षिप्तता से भी इसे करते हैं या फिर इसे लेकर कोई व्यापार करने की, चाहे वो पीतल की धुनची को लेकर हो, पंच दीपक को लेकर हो, धूप को लेकर हो, जब लोग इसके बारे में ये कह रहे कि नहीं इसे लेकर व्यापार अगर किया जाए तो भी बहुत अच्छा हो सकता है, और हमारे इस चैनल के माध्यम से उन्हें मोटिवेशन मिल रहा है कि सनातन इन सारे विषयों को जो है हमें व्यापार के माध्यम से भी जीवित रखना है। बिल्कुल बिल्कुल ये सही है, क्योंकि व्यापार का मतलब क्या होता है, जैसे कि धूप पात्र, ये जो धूप, इन सारी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना भी तो एक कार्य होता है। अगर वो कार्य हम नहीं कर पाएंगे तो हमारे इन सारे विषयों को हम संरक्षित कैसे रखेंगे। तो कई लोग जो कि ऐसे बातें करते हैं कि ये तो व्यापारिक स्तर पर जा रहा है, तो ये ज़रूरी है दोस्तों। आप किसी चीज़ को जो है, अगर किसी संस्कृति को आप बनाकर रखना चाहते हैं तो उसके लिए अब उसका अर्थनीति में योगदान होना भी बहुत ज़रूरी है। आर्थिक व्यवस्था में अगर उसका योगदान नहीं रहेगा तो वो संस्कृति जो है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। तो ये एक बहुत ज़रूरी विषय है कि लोग अगर धूप सेवा करेंगे, धूप आरती करेंगे, धूप पूजन करेंगे तो उन्हें तो इस धूप पात्र की ज़रूरत होगी। उन्हें जो है जो राल हो, गुगुल हो, घी हो, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो इन्हें उत्पादन करने वाले, इनके व्यापार करने वाले, इनके जो कारीगर हैं, मतलब जो धूप पात्र ये सारी चीज़ें बनाने वाले जो कारीगर हैं, उनके ये तो पहली बात तो उनके आर्थिक सुधार होगी और उनके माध्यम से भी ये सारी चीज़ें संरक्षित हो रहे हैं। तो केवल मात्र हम लोग जो है, जो लोग पूजा कर रहे हैं उनके माध्यम से ही नहीं, बल्कि ये जो व्यापार कर रहे हैं, जो कारीगर है, जो कि उत्पादक है, उनके माध्यम से भी ये संरक्षित हो रहे हैं। तो सारे व्यवस्था जो है ना एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो लोग इस प्रकार से कई लोगों को कहते हैं कि व्यापारिक स्तर पर जा रहा है ये, तो व्यापार ज़रूरी है। हाँ, अब व्यापार में अगर जो है कोई गलत विषय आ जाए, व्यापार जब तक जो है आप इसे लक्ष्मी के आराधना के तौर पर करते हैं, शुद्ध भावना के साथ करते, तो उसमें किसी समस्या नहीं है। पर जब भी इसमें आपका कालापन आ जाता है, आपका उद्देश्य, आपका नियत जो है वो गलत हो जाता है, उस समय वो व्यापार जो होता है वो हानिकारक होता है दोस्तों। पर अगर सच्ची भावना के साथ किसी तक जो है उस वस्तु को पहुंचाना, मतलब वो भी एक प्रकार से सेवा ही हो गया। हाँ, लोग उसे शायद पैसों के माध्यम से उसे खरीद रहे हैं,
पर उन सारी चीज़ों के साथ उन सारी चीज़ों को संरक्षित अगर नहीं किया जाएगा तो वो सेवा पहुंचाया कैसे जाएगा लोगों तक, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए दोस्तों, दवाई की अगर बात की जाए तो दवाई भी लोग पैसों से ही खरीद रहे हैं। तो वो जीवनदायी जो औषधि होते हैं, यानी कि दवाई किसी भी प्रकार की आप दवाई की बात कर लीजिए, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी हो या फिर जो एलोपैथी, जो भी सारे दवाई है, जो भी सारी दवाई जो कि जीवनदायी होते हैं, उसे तो लोग पैसे देकर ही खरीद रहे हैं। पर अगर वो दवाई जो है वो बनेगा ही नहीं, उसे उत्पादित ही नहीं किए जाएंगे, जो कारीगर इसे बना रहे हैं, जो कंपनी इसे बेच रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को अगर जो है उस प्रक्रिया से किया ही नहीं जाएगा तो लोग उस दवाई को पाएंगे कैसे। तो ये भी एक प्रकार से सेवा ही है। जैसे कि मैंने बताया कि सेवा में जो है मतलब वो पैसों से तो लोग उसे खरीद रहे हैं, पर हमारी भावना जब तक शुद्ध है, व्यापार में जब तक हमारी भावना शुद्ध है तब तक कोई समस्या नहीं है। अगर उसमें कोई गलत भावना आ जाए, किसी मिलावटी चीज़ आ जाए, मतलब धूप में या फिर ऐसी चीज़ों में जब लोग मिलावटी करने के बारे में सोचे, तब जो है उस चीज़ को वो गलत कहा जा सकता है। पर अगर हम ये व्यापार के माध्यम से इन सारी चीज़ों को करेंगे नहीं, यानी कि धूप पात्र हो, धूप, इन सारी चीज़ों को जो लोग करना चाहते हैं व्यापार, तो ये व्यापारिक उद्देश्य भी एक प्रकार से, यानी व्यापार करने की ये जो एक साहस है, वो भी एक प्रकार से इस संस्कृति को संरक्षित कर रहा है। तो ये भी ज़रूरी है दोस्तों। अगर ये नहीं रहेगा तो ये वो भी जो है एक संस्कृति के लिए खतरा हो सकता है। तो सारी चीज़ें मिलकर जो है ना, ये सारी चीज़ें मतलब एक साथ जब मिल जाता है चारों ओर से, तभी एक संस्कृति पूरी तरीके से आगे बढ़ सकता है। उसके नियम हो, उसके विधि हो, ये सारी चीज़ें तभी जो है सही तरीके से चल सकता है जब सभी लोग एकत्रित होकर जो है इन सारे कार्य को करें। जैसे अब केवल मात्र चैनल में मैं बताता हूँ कि धूप सेवा ऐसे करना चाहिए, धूप पूजा ऐसे करना चाहिए, और सभी लोग को बहुत अच्छा लगता है ये देखकर, एक सीरियल की तरह वो देखते हैं, पर उसे वो करते ही नहीं हैं, तो इससे जो है कभी भी धूप सेवा पूजन आदि संरक्षित नहीं रह सकता। ये एक भावना है, मैं बार बार आप लोगों से यही कह रहा हूँ, धूप धुंजी आरती एक भावना है। अब आप कहेंगे कि क्या आप जो है केवल भावना के प्रचार के लिए आए हैं, यूट्यूब से कोई पैसे वैसे आपको कमाना नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसे ज़रूरी है, क्योंकि अगर मुझे इन सारी चीज़ों, जैसे मेरा एक उद्देश्य ये भी है कि आगे चलकर एक ऐसा स्कूल बने, छोटा मोटा ही सही, वो ऑनलाइन भी हो सकता है, वो ऐसे ऑफलाइन भी हो सकता है, मतलब दोनों भी हो सकता है। उसमें सभी लोग जो कि पूजा करना चाहते हैं, मतलब अपनी पूजा, खुद की पूजा खुद से करना चाहते हैं, वो ये जो सारी विधि है वो अगर सीख पाए तो, क्योंकि प्रैक्टिकली जब आमने सामने बैठकर एक क्लास के माध्यम से सिखाते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि मैं ही सिखाऊंगा, कई जो कि जानकार अच्छे हो सकते हैं, जो पंडित जी, जो लोग इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे जानते हैं, वो भी सिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है मतलब उन सारी चीज़ों को लोगों के लिए जो है एक प्रकार से एकत्रित करना, इसे एकत्रित करने की बार बार ये विषय आ रहा है, एकत्रित करने की बात। तो विषय यहाँ पर यह है कि पैसे इसके लिए ज़रूरी है दोस्तों। पैसों के बिना ये सारे कार्य नहीं हो सकते, पैसों के बिना ये सारे कार्य करना संभव नहीं है। तो इसके लिए पैसे ज़रूरी है। तो यूट्यूब से मुझे कोई पैसे कमाना नहीं है, ऐसा अगर मैं कहता हूँ तो वो मिथ्या कहना होगा। तो सत्य यही है कि अगर मुझे कुछ पैसे सच में YouTube के माध्यम से, अगर मान लीजिए कल को मेरा 50,000 सब्सक्राइबर हो जाए, मतलब कल जो है, और मुझे थोड़ा जो भी अभी मिलता है उससे थोड़ा तो मैं आगे के बारे में सोच सकता हूँ। तो YouTube के पैसे, YouTube करने से बहुत सारे लोगों को ये धारणा है कि बहुत बहुत पैसे मिल जाते हैं, बहुत बहुत ये मिल जाता है। पहली बात तो मैं जिस विषय को लेकर काम करता हूँ, कई सारे जो खाना बनाने के चैनल होते या फिर दूसरे जो कॉमेडी के चैनल होते, उसके विषय अलग होते हैं। पर ऐसे जो भी सारे विषय होते जो कि एडुकेशन या फिर जो है ऐसे रिचुअल्स के ऊपर इस प्रकार के विषय को लेकर होते हैं, उन चैनल्स में व्यू आते आते बहुत समय लगता है। तो अगर जो है उस चीज़ को मेहनत करके मैं उस जगह पर ले जा पाऊँ और उस पैसों से जो है लोगों तक जो है उन शिक्षा को जो है थोड़ा बहुत पहुंचा पाऊँ, तो ये बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए पैसों की ज़रूरत
होती है दोस्तों। बिना पैसों के ये सारे कार्य नहीं किए जा सकते। अब बहुत ज़्यादा मतलब अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से कहूँ कि नहीं ये तो ये सारी रियलिटी नहीं होगा। तो जो रियल नहीं है, जो वास्तव में नहीं है, वो सारी चीज़ें कहना मिथ्या होगा। सच्चाई वही होता है जो हमें हमारे मन में है और जो हमारे विषय है उन्हें पूरी तरीके से जो है आपके व्यूअर्स के सामने बताना। तो मैं यही जो है आप लोगों के सामने पूरी तरीके से क्लियर करना चाहता हूँ कि धूप धुंजी आरती एक भावना है, धूप पूजा के, धूप सेवा आरती आदि के एक भावना है। और इसके साथ जितने लोग जुड़ेंगे ये सच में एक बहुत बड़ी गर्व की विषय है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को जितना ज़्यादा लोग करेंगे, जुड़ेंगे का मतलब सिर्फ चैनल के साथ जुड़ना नहीं है। जुड़ने का मतलब है इन सारे कार्य को अपने घर में करना, अपनी पूजा पद्धति में इसे शामिल करना। इसके विषय तभी जो है आगे बढ़ेगा जब इसे आप अपनी पूजा पद्धति में, आप अपने ये पूजा क्रिया में जो है इसे शामिल करेंगे। केवल मात्र चैनल में जो है देखने से ये सब कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। भावना के साथ जुड़ने का मतलब होता है उस भावना को अपने जीवन में भी जो है करना, ये बहुत ज़रूरी है। जो लोग भावना से जुड़ने का मतलब केवल ये सोचते हैं कि हमने जो है एक चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो हमारा कार्य समाप्त हो गया। हम जो है एक मैगज़ीन उसके मैगज़ीन को जो है हमने ख़रीद लिया, उसके साल में शायद उसके 10 मैगज़ीन निकलते हैं तो हमने बस उस मैगज़ीन को ख़रीद लिया तो हमारा कार्य संपन्न हो गया। नहीं, उस मैगज़ीन में, उस चैनल में जिस विषय के ऊपर कहा जा रहा है, क्या वो आप अपने नित्य दिन के जीवन में या फिर आपके ये जो भी सारे पद्धति है उनके साथ आप उसे इंक्लूड कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो भावना की सार्थकता वहीं पर होती है। तो मैं आपको कहूँगा कि धूप धुंजी आरती भावना के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आप धूप पूजा अवश्य करने की कोशिश करिए। इसी के माध्यम से जो है धूप पूजा के इसी माध्यम से ही जो है ये संरक्षित रहेगा। ये जो है हमारी जो सनातन जो प्रक्रिया है, ये जो हमारी धूप संस्कृति है, ये सालों तक, जुगों युगों तक जो है, मतलब हमारे पहले भी जिस तरीके से था अभी वर्तमान में भी रहेगा, भविष्य में भी रहेगा और इसी प्रकार से चलता ही रहेगा पीढ़ी दर पीढ़ी। तो इसलिए जो है दोस्तों कई लोगों को शायद पहले पहले थोड़ी समस्या होगी ऐसे नारियल के छिलके इन सारी चीज़ों की व्यवस्था करने में। एक बार आप अगर शुरू कर देते हैं ना तो देखिएगा 6-7 महीने बाद आपको वो चीज़ आसान लगने लगेगा। वो चीज़ के कई नई नई चीज़ें आपको कहाँ से मिल जाएगी। कहते हैं ना कि जो खाते हैं चीनी उनको उसका जुगान चिंता मनी करते। तो आप अगर धूप पूजन, धूप सेवा आदि करना चाहते हैं भगवान की तो भगवान ही आपको उसके राह दिखाएंगे। इस विश्वास के साथ धूप पूजन आदि आप अपने घर पे अवश्य करिए ताकि ये धूप संस्कृति, हमारे जो उद्देश्य है इस चैनल का, जो उद्देश्य है कि ये संस्कृति, ये जो सनातन पद्धति है वो हमेशा सजीव रहे। तो इसमें आप सभी का योगदान बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो धूप धुंजी आरती चैनल का उद्देश्य के बारे में आप में से जो लोग जानना चाहते तो हमारा उद्देश्य यही है। तो यहाँ पर यही था, बस आलोचना, आप लोगों से बातें करना ही। ये चैनल मतलब ये जो वीडियो है ये कोई मतलब किसी ऐसे नहीं था कि ये आप लोगों को कोई जानकारी देना था या फिर ऐसा कुछ। बस आप लोगों के साथ जो है ऐसे उद्देश्य को लेकर, क्योंकि कई समय आप लोगों के कई सारे सवाल आते हैं तो बस इन्हीं सारे विषयों के ऊपर बात करने का था। तो ये वीडियो देखने के बाद जो है आप लोगों के मन में जो भी सारे कमेंट्स आते हैं, जो भी सारे आप लोगों के मन में सवाल आते हैं, मतलब ये जो इस संस्कृति से रिलेटेड, मतलब धूप पूजा संस्कृति से रिलेटेड, हमारे सनातन इस प्रक्रिया से रिलेटेड, वो आप मुझे अवश्य करिए दोस्तों। वो कमेंट्स के माध्यम से करिए, मेल के माध्यम से करिए, जिस माध्यम से हो आप करिए। और आप अपने घर में, मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने घर पे जो है इस धूप पूजन आदि के, आप इस चैनल के सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर नहीं है, कोई मायने नहीं रखता। वो आप जो है अपने घर पे इस विधि को, इस पूजा पद्धति को अवश्य करिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये अगर आप करेंगे तभी ये संरक्षित रहेगा, तभी हमारी संस्कृति जो है वो युगों युगों तक चलता रहेगा। हमारी सनातन संस्कृति को हम इसी तरीके से जो है संरक्षित करके उसका पालन कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।